हेलो दोस्तों, साथ आप सही के मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सही बच्चों को पता लग गया होगा, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू करवा दिए गए हैं। जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आप सबके इंटरनल असेसमेंट शुरू हो चुके हैं। और ये 27 तारीख से 10 तारीख तक आपके इंटरनल असेसमेंट चलने वाले हैं। 27 से शुरू हैं और लास्ट डेट है 10 तारीख तक। ठीक है, तो 10 तक आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। तो इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि आपको किस तरह से इंटरनल असेसमेंट देना है। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको किस तरह से सबमिट करना है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो पूरी प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जितने ही बच्चे हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी एसओ से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आपके मन में कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग दोस्तों मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज मेरे को कर देना और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, देख लो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको अपना इंटरनल असेसमेंट सबमिट करना है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम एक नोटिस देख लेते हैं जो एसओएल की तरफ से रिलीज़ किया गया है आपके इंटरनल असेसमेंट को लेके। तो नोटिस देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा वो नोटिस जो एसओएल की तरफ से रिलीज़ किया गया है। तो इसमें क्या बता रखा है ये देख लो। तो जो आपके इंटरनल असेसमेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के, आपके 27 नवंबर से चालू होंगे और ये 10 दिसंबर तक आपके इंटरनल असेसमेंट चलने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, 27 से 10 तारीख के बीच में आप लोग कभी भी अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। ये नहीं है कि आपको आज ही देना है, आप लोग कल भी दे सकते हो। आपको इतनी छूट एसओएल ने इस बार दे दी है जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो 27 से 10 तारीख के बीच में, जैसे आपको टाइम मिले। ठीक है, शाम को दे दो, सुबह दे दो, कभी भी आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। तो अभी जल्दबाजी मत करना, आप लोग थोड़ा टाइम लेके अपना असाइनमेंट दे सकते हो। और यहाँ पे देख लो दोस्तों, आपको एक मैसेज आया होगा। जो मैसेज आया है एसओएल की तरफ से, उसमें आपका ये लॉगिन आईडी लिखा होगा और पासवर्ड लिखा होगा। पासवर्ड सबका सेम है, ठीक है, learn@12345। ठीक है, तो ये पासवर्ड है सभी का। और जब आप लोग लॉगिन करोगे तो उसमें बोलेगा न्यू पासवर्ड क्रिएट। तो आप लोग न्यू पासवर्ड इस तरह से अपना बना लेना। पहला वर्ड होना चाहिए आपका कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, फिर फिर 324, जो भी आपका नंबर है वो नंबर आप लोग क्रिएट कर लेना। ठीक है, अपना न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा इस तरह से, जैसे ये बता रखा है इन्होंने। तो इस तरह से पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर लेना। और ये दोस्तों पहले आप लोग मॉक टेस्ट दे देना। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद में आप लोग अपना जो असाइनमेंट है दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको असाइनमेंट में दिक्कत होती है तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को सीधा मैं पोर्टल पे ले चलता हूँ और वहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सीधा साइट पे आ गए हैं, प्रज्ञान साइट पे। और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे यहीं पे आ जाओगे। ठीक है, तो इस वाली साइट पे आ जाना। इस वाली साइट पे आने के बाद में ये 3 कॉलम से दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना। फिर आप लोग लॉगिन कर देना। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में जो आपको मैसेज आया है वो आप लोग यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद में आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट के लिए बोलेगा, तो आप लोग न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना। फिर इसके बाद में न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। किस तरह का होगा वो देख लो एक बार। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये बुक सी बन के आ रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो टेस्ट है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब टेस्ट दिखाई दे जाएगा कि कौन सा टेस्ट आपको देना है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिखे हुए होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, चाहे बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हों, बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हों। तो इस बच्चे का नहीं आ रहा है क्योंकि इस बच्चे ने आज ही मॉक टेस्ट दिया है, तो थोड़े टाइम बाद इसका भी दिखाई दे जाएगा इस बच्चे का। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मॉक टेस्ट करके आ रहा है। तो आप लोगों को एक बार मॉक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है। और इसी तरह से जब आपके यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए होंगे, जो भी आपका असाइनमेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, तो इसी तरह का बना हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्च लिखा हुआ होगा। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह के आपके सब्जेक्ट आएंगे। जैसे कि ये मॉक टेस्ट आ रहा है, इसी तरह से आपके सब्जेक्ट आएंगे। एक बार आपको दिखा देता हूँ जो बच्चों के सामने सब्जेक्ट शो के आ रहे हैं, जो भी उनका कोर्स है।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। बीए प्रोग्राम है आपका, माइनर में पॉलिटिकल साइंस, मेजर में जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, माइनर में आपका हिस्ट्री है। तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट इस तरह से बन के आ जाएंगे। फिर आपको लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है, आपका इंटरनल असेसमेंट शुरू हो जाएगा। तो आपको मैं एक बार मॉक टेस्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम सीधा लॉन्च पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा मॉक टेस्ट का। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये मॉक टेस्ट का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होके आ गया है। अब आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट का मिलेगा और 35 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपका असाइनमेंट शुरू होगा, चाहे बीए प्रोग्राम का हो, बीकॉम प्रोग्राम का हो, जब भी आपका रियल असाइनमेंट शुरू होता है तो आपको 45 मिनट ही दिए जाएंगे। और एक बार आपने असाइनमेंट शुरू कर दिया, लॉन्च पे क्लिक कर दिया, तो समझ लो आपका असाइनमेंट शुरू हो चुका है, फिर आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चा जब भी असाइनमेंट देना चाहता है तो उसी टाइम असाइनमेंट दे, ठीक है। ये नहीं है कि लॉन्च करने के बाद में फिर कैंसिल कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ये गलती मत करना। अगर आप एक बार असाइनमेंट देना चाहते हो तो आप लोग उसे पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ना। तो आपको मॉक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का डैशबोर्ड होगा आपके सामने। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे होंगे, कितने मार्क्स आए आपके, स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंडिंग टाइम क्या है, ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी, ठीक है। ये पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया है, तो इसमें देख लीजिए दोस्तों 3 मार्क्स मिले हैं, मतलब 5 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आपको मार्क्स भी दिख जाएंगे, हाथों हाथ आपको मार्क्स भी दिख जाएंगे। तो एक बार मैं आपको मॉक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को सीधा इसके ऊपर क्लिक करना होगा, स्टार्ट असेसमेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको साइड में टाइम दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी दोस्तों। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो ये आप लोग पढ़ लेना, फिर आप लोग अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देना। अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे, फिर आई एग्री, ठीक है। तो आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपका ये इंटरनल असेसमेंट शुरू हो गया है। यहाँ पे टाइम भी शुरू हो गया है आपका। तो आपको 45 मिनट मिले हैं, 45 मिनट में आपको अपना इंटरनल असेसमेंट शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, फिर नीचे ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर नीचे 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपको अगर पहला क्वेश्चन सही लगता है तो आप लोग पहले क्वेश्चन पे टिक कर देना, सेकंड लगता है तो सेकंड पे क्लिक कर देना। तो ये क्वेश्चन हो गया पहला नंबर। फिर सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, सीधा सबमिट मत कर देना, नहीं तो आपका जो असाइनमेंट है पहला क्वेश्चन होते ही सबमिट हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का बन के आ जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। तो ये चीज़ भी आप लोग देखते रहना कि आपका पहला क्वेश्चन ग्रीन हुआ है, सेकंड ग्रीन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वो ग्रीन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो भी आपको सही लगता है उसके ऊपर क्लिक कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग चले जाना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे, तो सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, फिर आपका ये भी ग्रीन हो जाएगा, सेकंड भी। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन जो आपको सही लगता है उसके ऊपर क्लिक कर देना। थर्ड क्वेश्चन क्लिक कर दिया, फिर आपके सामने फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन जो सही लगता है उसके ऊपर क्लिक कर देना। फोर्थ के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर फिफ्थ आ गया आपका। इसी तरह से यहाँ पे देखते जाना ग्रीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखते जाना। अगर फिफ्थ में जो सही लग रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिए, कोई क्वेश्चन आपने अगर छोड़ा है, मिस किया है, तो ये रेड कलर में बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये रेड कलर में बन के आ जाएगा। तो आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो ग्रीन कलर का बन के आ गया है। अब आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है, चौथा पाँचवा, तो आप लोग सीधा इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप लोग सीधा चौथे क्वेश्चन पे आ जाओगे। तो ये करने के बाद में अगर आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, सही हो गए हैं, तो आप लोग सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सीधा सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे, फिर इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कितने क्वेश्चन आपको दिए गए थे और कितने क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आ जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे इस तरह से पॉपअप आएगा, तो यस कर देना है। यस करने के बाद में फिर से यहाँ पे यस कर देना है। आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, योर असेसमेंट सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह से आपका असेसमेंट सबमिट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को दोस्तों चेक करना है कि मेरे को कितने मार्क्स मिले हैं, क्या नंबर मिले हैं। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना होगा, अटैम्प्ट टेकन, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 4th अटैम्प्ट मैंने किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इन्होंने यहाँ पे नंबर भी बता दिए हैं कि आपको 5 में से 4 नंबर मिले हैं, 4 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको 45 मिनट मिलेंगे और 35 क्वेश्चन होंगे, 40% आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पास होना है तो 40% मार्क्स आपको असाइनमेंट में लाने ही लाने होंगे, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। थ्योरी एग्ज़ाम दे लोगे फिर इंटरनल असेसमेंट नहीं दोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में भी 40% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। तो दोस्तों यही एक प्रोसेस था कि आपको किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है आपके मन में असाइनमेंट को लेके, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको असाइनमेंट देना है। और एक चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रख लेना, जब आप लोग असाइनमेंट दे रहे हो, लॉन्च पे आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपको असाइनमेंट देना ही देना है। आपको 2 अटैम्प्ट मिलेंगे, अगर पहली बार कैंसिल कर देते हो तो दूसरा अटैम्प्ट आपको फिर से दिया जाएगा, ठीक है। 2 अटैम्प्ट में आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना ही करना है। और 27 से 10 तारीख के बीच में कभी भी आप लोग अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। एक साथ सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो या एक साथ एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हो, ठीक है। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट का दे सकते हो या सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो। तो आपको इस तरह से इंटरनल असेसमेंट देना है। तो आई होप दोस्तों आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो हेल्पफुल लगी हो। तो जितने भी बच्चे हैं वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों आपको एक नॉर्मल सी चीज़ और बता देता हूँ जो काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत देखने को मिल रही है, कि जब भी वो लॉगिन कर रहे हैं उनका डैशबोर्ड ओपन होके नहीं आ रहा है इस तरह का। काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत देखने को मिल रही है, पहली बार हुआ था फिर दूसरी बार में नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि जब भी आप लोग डैशबोर्ड ओपन करते हो तो आप लोगों को लॉग आउट ज़रूर करना है, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद में आप लोग लॉगिन कर सकते हो। अगर लॉग आउट नहीं करोगे तो उसमें दोस्तों 4 मिनट वेट, 5 मिनट वेट, एरर दिखाई दे जाएगा और आपका जो ये अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप लोग लॉगिन करते हो तो लॉग आउट ज़रूर करना असाइनमेंट सबमिट करने के बाद में, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट करो या ना करो बट लॉग आउट आपको ज़रूर करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं बस दोस्तों। अगर कोई डाउट दिक्कत है तो मैसेज कर देना, ठीक है। तो नॉर्मल सा असाइनमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप लोग आराम से अपना ये असाइनमेंट दे सकते हो और कभी भी दे सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप लोग चीटिंग कर रहे हो या चीटिंग करना चाह रहे हो तो इसी फ़ोन में मत करना जिसमें आपने इंटरनल असेसमेंट ओपन कर रखा है। दूसरे फ़ोन से इंटरनल असेसमेंट का जो भी आंसर ढूंढना चाहते हो वो ढूंढ सकते हो। इस फ़ोन से ढूंढोगे जिसमें दे रहे हो इंटरनल असेसमेंट, तो इसमें दोस्तों एरर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही अगर दूसरा पेज ओपन करोगे तो मे बी इसमें एरर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप लोग चीटिंग करते हो, आंसर ढूंढते हो क्वेश्चन का, तो दूसरे फ़ोन में ढूंढना, इसी फ़ोन में मत ढूंढने लग जाना। तो यही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो आई होप जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट या दिक्कत रह जाता है तो मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं।